क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी-कभी बिना वजह पैसा हाथ से फिसल जाता है या कोई बड़ा सौदा आखिरी वक्त पर बिगड़ जाता है? कई बार ऐसा भी होता है कि मेहनत के बावजूद मनचाहा फल नहीं मिलता और अचानक घर में अनचाहे खर्चे बढ़ जाते हैं। अगर ऐसा आपके साथ अक्टूबर के आखिरी दिनों में हो तो जरा संभल जाइए, क्योंकि लगने वाला है चोर पंचक। चोर पंचक को इतना अशुभ क्यों माना जाता है और इसमें क्या नहीं करना चाहिए, इस खबर में आपको हम सब बताएंगे। अक्टूबर का महीना जैसे जैसे समाप्ति की ओर बढ़ेगा, वैसे ही एक बार फिर यह अशुभ काल चोर पंचक दस्तक देने वाला है। 31 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार से 4 नवंबर 2025 दिन मंगलवार तक चलने वाला ये पंचक काल चोर पंचक कहलाएगा। आपको बता दें कि ज्योतिष की मान्यता के अनुसार शुक्रवार से शुरू होने वाला पंचक चोरी, धनहानि और आर्थिक अस्थिरता का प्रतीक होता है। आइए अब समझते हैं कि पंचक आखिर है क्या और क्यों इसे इतना महत्वपूर्ण और भयावह माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब चंद्रमा घनिष्ठा नक्षत्र के उत्तरार्ध से लेकर रेवती नक्षत्र तक भ्रमण करता है, तब ये काल पंचक कहलाता है। ये क्रम 5 नक्षत्रों घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती में चंद्रमा के गोचर से बनता है। चंद्रमा को इन 5 नक्षत्रों में यात्रा पूरी करने में लगभग 5 दिन लगते हैं और यही 5 दिन पंचक कहलाते हैं। प्राचीन ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि पंचक काल में किए गए कुछ कार्य शुभ परिणाम नहीं देते। इस अवधि में चंद्रमा की स्थिति ऐसी होती है कि व्यक्ति के मन, घर और निर्णय क्षमता पर ग्रहों का असंतुलित प्रभाव पड़ता है। इसी कारण पंचक को अशुभ माना गया है। चोर पंचक के अलावा और कौन कौन से पंचक होते हैं, ये भी जान लीजिए। रोग पंचक जब ये रविवार से शुरू हो तो रोग और शारीरिक कष्ट बढ़ाता है। राज पंचक सोमवार से आरंभ हो तो प्रशासनिक और पद संबंधी समस्याएं लाता है। अग्नि पंचक मंगलवार से शुरू होने पर अग्नि या विवाद का संकेत देता है। चोर पंचक शुक्रवार से प्रारंभ होने वाला ये पंचक धन और वस्तु हानि से जुड़ा होता है। मृत्यु पंचक शनिवार से शुरू होकर दुख और संकट को आमंत्रित करता है। इनमें से चोर पंचक सबसे अधिक भयावह माना जाता है, क्योंकि ये सीधे धन हानि, चोरी, विश्वासघात और आर्थिक अस्थिरता से जुड़ा होता है। इस दौरान व्यापार में घाटा, घर में चोरी या निवेश में नुकसान के योग बन सकते हैं। कहा गया है इस काल में इन कार्यों से बचना चाहिए। पंचक में दक्षिण दिशा की यात्रा वर्जित मानी गई है। ये दिशा यमराज और पितरों की मानी जाती है। इस दौरान यात्रा करने से दुर्घटना या चोरी की संभावना बढ़ जाती है। इस समय नया व्यापार शुरू करना, संपत्ति खरीदना या बड़ा निवेश करना शुभ होता है। इस काल में धन रुकने या हानि का योग बनता है। पंचक में लकड़ी, घास या अन्य ज्वलनशील पदार्थ इकट्ठे नहीं करने चाहिए। ज्योतिष के अनुसार इससे अग्नि दुर्घटना का भय रहता है। इस अवधि में घर की छत ढलवाना या नई चारपाई बनवाना अशुभ माना गया है। इससे पारिवारिक कलह और आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकता है। विवाह, गृह प्रवेश, सगाई, मुंडन या कोई शुभ संस्कार इस समय नहीं करना चाहिए। ग्रहों की स्थिति मांगलिक कार्यों की सफलता में बाधा डाल सकती है। यदि पंचक काल में कोई कार्य अत्यंत आवश्यक हो जिसे टाला ना जा सके, तो शास्त्रों में इसके लिए कुछ विशेष उपाय भी बताए गए हैं। सबसे पहले ये सुझाव दिया जाता है, हनुमान चालीसा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। दक्षिण दिशा की यात्रा से पहले पंचक शांति पूजा करें और आर्थिक कार्य से पहले भगवान गणेश की आराधना करें। इन उपायों को करने से इसका प्रभाव कम हो जाता है। अक्टूबर के अंत में जब चोर पंचक लगेगा, तब सावधानी ही आपकी सबसे बड़ी ढाल होगी। बिना सोच विचार के कोई भी निर्णय लेने से बचें। बड़े निवेश और यात्रा टालें और इन शास्त्रीय उपायों को अपनाकर ही किसी भी काम को करें, क्योंकि शास्त्र यही कहते हैं, जो समय की चेतावनी को नजरअंदाज करता है वही अनजाने में अपने धन और सुख को खो देता है। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें जेएमडी न्यूज़।